दोस्तों, स्वागत है। हमारी एक और नई वीडियो में हम फिर से लेकर आ गए हैं एक और दिल दहेला देने वाली क्राइम स्टोरी। मथुरा में रहने वाला सोनू नाम का शख्स, जो एक लड़की जिसका नाम सुप्रिया था, उसे बेइंतहा मोहब्बत करता था। वह दोनों इंटरनेट पर मिले थे और वही इन दोनों को प्यार हो गया था। सोनू अपने घर वालों को बड़ी मुश्किल से मनाकर उससे शादी करने की मांग करता है। घर वाले बड़ी मुश्किल में मान जाते हैं, मगर सुप्रिया के घर वाले इस शादी से हमेशा इनकार कर देते थे, क्योंकि उनकी बेटी का राज उन्हें ही पता था। आपको बता दें कि उनकी बेटी असल में एक किन्नर थी और यह दुनिया से छुपाते आए थे। मगर प्यार भी कितना अजीब चीज होता है, आखिर हो ही जाता है, जैसे कि सुप्रिया को हुआ। सोनू हर रोज सुप्रिया से मिलने आता और उससे कहता, प्लीज अपने घर वालों को मना लो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। वह सुप्रिया से बेइंतहा मोहब्बत करता था। सुप्रिया भी करती थी, मगर वह क्या करती, उसे पता ही था कि मैं कौन हूं। सोनू बार बार सुप्रिया के घर वालों से बात करता, मगर सुप्रिया के घर वाले हर बार टाल देते। वह कहते, हम अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे। एक बार सोनू सुप्रिया के घर वालों की बात से बहुत दुखी हो जाता है और सुप्रिया के घर वालों से कहता है, अगर आप लोगों ने मेरी शादी सुप्रिया से नहीं कराई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सुप्रिया के घर वालों ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। एक दिन सोनू सच में अपने हाथ की नस काट लेता है। उसके घर वाले उसे अस्पताल ले जाते हैं। तब सुप्रिया के घर वाले भी उसे देखने के लिए अस्पताल आते हैं। सोनू की मां मंजू देवी सुप्रिया के पापा महावीर के पैरों में गिर जाती है और उनसे शादी की भीख मांगने लगते हैं। महावीर भी बैठकर यह सब सोचने लगता है। वह सोचता है, अगर मैं इन दोनों की शादी कर दूं तो मैं कभी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, और अगर नहीं किया तो यह लड़का अपनी जान दे देगा। फिर वह कहते हैं कि मुझे 1 साल दो, उसके बाद मैं अपनी बिटिया की शादी आपके वहां कर दूंगा। फिर सुप्रिया के घर वाले अपने घर चले जाते हैं। तब सुप्रिया का पिता सुप्रिया से कहता है, बेटा मैं तुम्हारा ऑपरेशन करवा दूंगा, जिससे कि तुम लड़की बन जाओगी। मगर यह ऑपरेशन होने में बहुत समय लगता है, 8 से 9 महीने या साल भी लगा सकते हैं। फिर महावीर अपनी बेटी सुप्रिया को डॉक्टर शंभू, जो इन सभी चीज़ों के एक्सपर्ट थे, उनके पास अपनी बेटी सुप्रिया को भेज देता है और सुप्रिया का इलाज शुरू हो जाता है। सुप्रिया के इलाज के 7 महीने ही हुए थे। अचानक से ही सोनू की मां सीढ़ियों से गिर जाती है, जिससे कि उसके दोनों पैरों में काफ़ी चोट आ जाती है। अब डॉक्टर ने उन्हें 4 से 5 महीने आराम करने के लिए कहा था। अब सोनू की मजबूरी आ गई थी कि अब वह शादी कर ले, क्योंकि उसका घर देखने वाला कोई नहीं बचा था। इसीलिए वह सुप्रिया के घर जाता है और महावीर से बोलता है, प्लीज मेरी शादी जल्दी करवा दीजिए, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो चुका है, वह 4 से 5 महीने बिल्कुल नहीं चल सकती। फिर सुप्रिया का पिता महावीर सोचता है कि अब तो 1 ही महीना बचा है, शुक्रिया को लड़की बनने में ठीक है, हम शादी कर देते हैं। फिर वह सोनू से कहता है, 10 दिन के अंदर हम कोई शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। फिर 7 से 8 दिन बाद सुप्रिया की शादी हो जाती है। अब उसकी शादी की पहली रात आती है। वह बेड पर बैठी हुई थी। अब जैसे ही सोनू वहां आता है तो सुप्रिया उससे बोलती है, लीजिए आप दूध पी लीजिए, मेरी तबीयत खराब लग रही है, आप सो जाइए, मैं भी सो जाती हूँ। फिर सोनू कहता, ठीक है, तुम्हारी तबीयत जब सही हो तब मुझे बताना। फिर वह सो जाता है। अगली सुबह सोनू अपने ऑफिस चला जाता है और सुप्रिया रसोई में सारा काम करने लगती है। फिर तुरंत ही डॉक्टर का फोन आता है और बोलता है, अपना ट्रीटमेंट कराओ। आकर फिर वह आधा घंटे के बाद अस्पताल के लिए निकाल लेती है। डॉक्टर उसे अस्पताल में कभी नहीं मिलता था। वह उसे बाहर बुलाता था, अपने घर पर, वही वह उसी का इलाज करता था। अब रात हो जाती है। उसका पति सोनू अपने काम पर से घर आ जाता है। अब सोनू और सुप्रिया सोने के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। फिर सोनू कहता है, आज भी तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या प्लीज आज मत ना करो। फिर सुप्रिया कहती है, आज रहने दो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तबीयत तो खराब ही है मेरी। इस बार भी सोनू मान जाता है, कहता है जैसे तुम्हारी इच्छा। ऐसे ही 5 से 6 दिन चलता रहता है। सोनू को सुप्रिया पर शक होने लगता है। एक दिन वह ऑफिस के बहाने घर से निकल जाता है और घर से बाहर रहकर सुप्रिया पर नजर रखता है।
सुप्रिया के डॉक्टर ने सुप्रिया को कॉल किया और आने के लिए कहा। शुक्रिया तुरंत ही गाड़ी से डॉक्टर के घर चल देती है। सोनू सुप्रिया को डॉक्टर के घर में जाकर देख लेता है और सोचने लगता है इन दोनों का चक्कर चल रहा है और वह सुप्रिया पर बहुत अधिक गुस्सा होता है। शाम को शुक्रिया जब घर आती है तो सोनू बेड पर बैठा हुआ होता है और सुप्रिया से पूछता है कहाँ गई थी, बहुत देर में आई हो। सुप्रिया बोलती है कि मैं अपने दोस्त के वहां गई, उसकी सालगिरह थी। अब सुप्रिया सोने के लिए बेड पर लेट जाती है और सोनू बहुत गुस्से में था। वह सुप्रिया के साथ जबरदस्ती करने चलता है तो उसे पता चल जाता है कि वह एक किन्नर है। अब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सुप्रिया कहती हैं मैं तुम्हें सब बताती हूँ। वह सब बताने ही जा रही थी, तभी सोनू ने दुपट्टे से सुप्रिया का गला दबा दिया और वहीं पर सुप्रिया की जिंदगी चली गई। सोनू का गुस्सा यहाँ तक खत्म नहीं हुआ था। उसने सुप्रिया के टुकड़े करने शुरू कर दिए। उसने सुप्रिया के 15 टुकड़े करे और सभी टुकड़ों को एक बोरी में भरकर जंगल की तरफ चला गया। वहां उसे बोर को रखकर उसमें आग लगा दी और सारी इसकी निशानियां भी उसी में डाल दिया। अगले दिन पुलिस वहां पहुंचती है और जले हुए टुकड़े मिलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसके तो बहुत टुकड़े हुए हैं। जैसे तैसे पुलिस इसकी शिनाख्त कर लेती है। बाद में पता चलता है कि यह तो सुप्रिया है। अब पुलिस वाले सुप्रिया के ससुराल जाते हैं। जैसे ही वह सोनू के घर पर पहुंचते हैं, सोनू तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेता है। आप पुलिस वालों को सोनू पर बहुत शक होता है। वे लोग दरवाजा तोड़ देते हैं और सोनू को पकड़ लिया जाता है और सोनू से पूछताछ की जाती है। वह मार खाने के बाद सारी बातें बता देता है। कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। मेरी नज़र में यह सजा उसके लिए बहुत कम थी, मगर आपको क्या लगता है? आप लोग कमेंट में अवश्य बताइए और सुप्रिया के लिए 2 मिनट का मौन अवश्य रखें। मिलते हैं किसी और खौफनाक क्राइम स्टोरी में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऐसे ही नए वीडियो के लिए।